हेलो दोस्तों, मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंटर टीम पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके माइनर सब्जेक्ट फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन पे, जिसका कोर्स कोड है SE1PED। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह एक व्यक्ति की बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने, आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। निम्न में से यह किसका कथन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है क्यूरेटन, बी है डॉन हॉस्किंस और सी है डेविड आर लैम और डी है वेबस्टर्स विश्वकोश। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेबस्टर्स विश्वकोश। यह इन्हीं का कथन है कि एक व्यक्ति की बिना थकावट के दैनिक कार्य की योग्यता है। इसमें अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने, आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। यह कथन वेबस्टर्स विश्वकोश का है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा तथा किससे मुक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए है दुख, बी है रोगों, सी है तनाव और डी है दुश्चिंता। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रोगों। तो दोस्तों, सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा तथा रोगों से मुक्ति है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा सुयोग्यता का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक सुयोग्यता, बी है सामाजिक सुयोग्यता और सी है मानसिक सुयोग्यता, डी है दुश्चिंता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दुश्चिंता। दुश्चिंता सुयोग्यता का अंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक है? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, बी है गति, सी है सहन क्षमता, डी है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शक्ति, गति, सहन क्षमता, ये तीनों शारीरिक पुष्टि का घटक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशियों की शक्ति, बी है मांसपेशियों की लचक और सी है मांसपेशियों की सहन क्षमता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशियों की शक्ति। तो मांसपेशियों की शक्ति किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को मांसपेशियों की शक्ति कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में आने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक ये वीडियो तुरंत पहुंच सके। और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप पे चला जाएगा और आप वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांसपेशियों की आइसोमेट्रिक शक्ति को किस यूनिट में मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए है किलोग्राम में, बी है जूल में, सी है पाउंड में और डी है लीटर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पाउंड में। मांसपेशियों की आइसोमेट्रिक शक्ति को पाउंड में मापते हैं। पाउंड एक यूनिट है जिसमें हम लोग मांसपेशियों की आइसोमेट्रिक शक्ति को मापते हैं।
ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गतिशील शक्ति को शक्ति भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आइसोमेट्रिक, बी है आइसोटिमिक और सी है आइसोसोटोनिक और डी है आइसोकाइनेटिक। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन है सी, आइसोटोनिक। गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सा गतिशील शक्ति का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है अधिकतम शक्ति, बी है विस्फोटक शक्ति, सी है सहन क्षमता शक्ति और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, सहन क्षमता शक्ति, ये तीनों गतिशील शक्ति का प्रकार है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि कोई एक भी इसमें से उठा सकता है कि गतिशील शक्ति का प्रकार इनमें से कौन है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बाकी को हटा देगा। तो आप सभी लोग याद रखिए, पहला है अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति है, दूसरा है विस्फोटक शक्ति, तीसरा है सहन क्षमता शक्ति। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दमखम, बी है गति, सी है सहन क्षमता, डी है अवरोध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गति। तो कम से कम समय में अधिक दूरी तय करने की क्षमता को गति कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ही नमूने की गतिविधि को तीव्रता से बार बार करने की योग्यता को कहते हैं। यह किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन, बी है बैरो, सी है कैसिडी और डी है जेबी नैश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बैरो। तो बैरो ने ही ये कथन दिया था, एक ही नमूने की गतिविधि को तीव्रता से बार बार करने की योग्यता को गति कहते हैं। यह कथन बैरो ने दिया था, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सहन क्षमता को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, बी है त्वरण योग्यता, सी है लचक और डी है आंतरिक बल। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक बल। तो सहन क्षमता को आंतरिक बल भी कहा जाता है। तो अगर पूछे कि आंतरिक बल को और क्या कहा जाता है, तो आप लोग अगर ऑप्शन में सहन क्षमता है तो सहन क्षमता को भी लगा सकते हैं, और अगर सहन क्षमता को पूछता है तो आंतरिक बल लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन को घुमा के दोनों तरह से पूछ सकता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता के अंतर्गत 45 सेकंड से 2 मिनट तक तीव्र शारीरिक गतिविधि को कौन सी अवधि की सहन क्षमता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्प अवधि सहन क्षमता, बी है गति सहन क्षमता, सी है मध्यम अवधि सहन क्षमता और डी है दीर्घ अवधि सहन क्षमता। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अल्प अवधि सहन क्षमता। तो गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता के अंतर्गत 45 से 2 मिनट तक तीव्र शारीरिक गतिविधि को अल्प अवधि सहन क्षमता की माना जा तो गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता के अंतर्गत 45 सेकंड से 2 मिनट तक तीव्र शारीरिक गतिविधि को अल्प अवधि सहन क्षमता माना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के
को लाचक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आकार, बी है बनावट, सी है विस्तार और डी है आकृति। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है विस्तार। तो जो किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्तार। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसका संबंध तालमेल संबंधी योग्यता से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन योग्यता, बी है प्रतिक्रिया योग्यता, सी है विभेदन योग्यता और डी है त्वरण योग्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है त्वरण योग्यता। तो त्वरण योग्यता का संबंध तालमेल संबंधी योग्यता से नहीं है। इसमें से ये ऑप्शन नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन तालमेल संबंधी योग्यता से संबंधित है, जैसे संयोजन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता और विभेदन योग्यता। ये तीनों तालमेल संबंधी योग्यता से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस घटक का संबंध स्वास्थ्य संबंधी योग्यता से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस घटक का संबंध स्वास्थ्य संबंधी योग्यता से है? तो ऑप्शन नंबर ए है हृदय श्वसन सुयोग्यता, बी है लचक, सी है मांसपेशी सहन क्षमता, डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हृदय श्वसन सुयोग्यता और लचक और मांसपेशी सहन क्षमता ये तीनों घटक का संबंध स्वास्थ्य संबंधी योग्यता से है। अगर पूछता है कि स्वास्थ्य संबंधी, अगर पूछेगा कि हृदय श्वसन योग्यता का संबंध किस योग्यता से है, तो आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी योग्यता से है। क्वेश्चन को आप दोनों तरफ से पूछ सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोरंजन का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि यह सभी प्रतिभागियों के लिए एक सकारात्मक और आनंददायक अनुभव बना रहे? तो ऑप्शन नंबर ए है कठोर प्रोग्रामिंग का सिद्धांत, बी है सतत प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, सी है सुरक्षा और कल्याण का सिद्धांत, डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सुरक्षा और कल्याण का सिद्धांत। तो मनोरंजन का सुरक्षा और कल्याण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि यह सभी प्रतिभागियों के लिए एक सकारात्मक और आनंददायक अनुभव बना रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा और कल्याण का सिद्धांत। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन में नेतृत्व का सिद्धांत किस बारे में है? तो ऑप्शन नंबर ए है भागीदारी के लिए सख्त नियम निर्धारित करना, बी है आनंद और भागीदारी बढ़ाने के लिए गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना, सी है यह सुनिश्चित करना कि केवल सर्वश्रेष्ठ एथलीट ही टीमों का नेतृत्व करें। ऑप्शन नंबर डी है टीम वर्क के स्थान पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आनंद और भागीदारी बढ़ाने के लिए गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना। तो मनोरंजन के नेतृत्व का सिद्धांत आनंद और भागीदारी बढ़ाने के लिए गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन में विविधता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका सुझाव देता है? ऑप्शन नंबर ए है कौशल में महारत हासिल करने के लिए गतिविधियों को बार बार दोहराया जाना चाहिए, बी है भ्रम से बचने के लिए केवल कुछ चयनित गतिविधियों की पेशकश की जानी चाहिए और सी है विभिन्न हितों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होनी चाहिए और डी है दक्षता में सुधार के लिए गतिविधियों को एक ही शारीरिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
विभिन्न हितों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होनी चाहिए। तो मनोरंजन में विविधता का सिद्धांत विभिन्न हितों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की एक विशेष श्रृंखला उपलब्ध होनी चाहिए, इसी सुझाव देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन गतिविधियां इस प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अनिवार्य और उच्च संरचित, बी है स्वतंत्र रूप से चुना गया आनंददायक, सी है लक्ष्य उन्मुख और प्रतिस्पर्धी, डी है सामाजिक संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन किया गया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है, स्वतंत्र रूप से चुना गया और आनंददायक। तो मनोरंजन की जो गतिविधियां हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से चुना गया और आनंददायक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह केवल पेशेवर कौशल को बढ़ाता है, बी है यह पूरी तरह से शारीरिक फिटनेस में योगदान देता है, सी है यह शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है, डी है यह प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यह शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है। तो शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वह है शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि स्वैच्छिक होना चाहिए और प्रतिभागियों की आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, बी है स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी है विविधता का सिद्धांत और डी है प्रतियोगिता का सिद्धांत। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत मनोरंजन का वह सिद्धांत है कि जिस बात पर जोर देता है जो इस बात पर जोर देता है कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए और प्रतिभागियों की आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में मनोरंजन रिक्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गहन शारीरिक प्रशिक्षण, बी है आनंददायक गतिविधियों के माध्यम से आराम और विश्राम, सी है पेशेवर एथलेटिक तैयारी और डी है सख्त आहार और आहार नियंत्रण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आनंददायक गतिविधियों के माध्यम से आराम और विश्राम। तो शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में जो मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य है वह यह प्रदान करना है कि आनंददायक गतिविधियों के माध्यम से आराम और विश्राम प्रदान करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार तनाव प्रबंधन में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है तनाव के स्तर पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, बी है यह तनाव को बढ़ाता है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धी खेल शामिल है, सी है यह मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से तनाव को कम करने में मदद करता है और डी है यह तनाव प्रबंधन के लिए अप्रासंगिक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मनोरंजन गतिविधियों के माध्यम से तनाव को कम करने में मदद करता है। तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार तनाव प्रबंधन में मनोरंजन की जो भूमिका है वह यह है कि यह मनोरंजन गतिविधियों के माध्यम से तनाव को कम करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मनोरंजन के सिद्धांतों के अनुसार एक सर्वांगीण मनोरंजन कार्यक्रम के लिए कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक गतिविधि में विशेषज्ञता, बी है प्रतिस्पर्धी जीतने की रणनीतियाँ, और सी है समावेशिता और पहुँच, और डी है उच्च लागत वाले उपकरण और सुविधाएं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है, समावेशिता और पहुंच। तो मनोरंजन के सिद्धांतों के अनुसार एक सर्वांगीण मनोरंजन कार्यक्रम के लिए समावेशित और पहुंच पहलू महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली समय के तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली समय के दौरान टीम खेलों में भाग लेने का प्राथमिक शैक्षिक मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत फोकस और एकाग्रता में सुधार, बी है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में सीखना, सी है पारस्परिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ाना, डी है वनस्पतियों और जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पारस्परिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ाना। तो खाली समय के दौरान टीम खेलों में भाग लेने के जो प्राथमिक शैक्षिक मूल्य है वह है पारस्परिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोरंजक गतिविधि को शैक्षिक गतिविधि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक संग्रहालय का दौरा, बी है धूप सेकना, सी है खरीदारी, और डी है बाहर खाना खाना। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें राइट आंसर संग्रहालय का दौरा। तो संग्रहालय के दौरा इसी मनोरंजक गतिविधि को शैक्षिक गतिविधि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवकाश गतिविधि में स्मृति और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार होने की सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन नंबर ए है पार्क में जॉगिंग, बी है संगीत वाद्य यंत्र बजाना, सी है पहेलियाँ सुलझाना, और डी है टेलीविज़न देखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पहेलियाँ सुलझाना। तो पहेलियाँ सुलझाना इसी अवकाश गतिविधि से स्मृति और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी अवकाश गतिविधियों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, बी है सामाजिक, सी है बौद्धिक, और डी है निष्क्रिय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक। शारीरिक बागवानी अवकाश गतिविधियों तो जो क्वेश्चन पूछा है कि बागवानी अवकाश गतिविधियों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो जो बागवानी और आकाश गतिविधियां हैं यह शारीरिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट्टी किसका प्रयोग करके बजाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पत्थर, बी है लाठी, सी है गेंदे, और डी है रिंग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पत्थर। तो जो पत्थर है तो गुट्टे का प्रयोग गुट्टे का प्रयोग करके पत्थर को बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल कांच की गोलियों से खेला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टापू, बी है कंचे, सी है पिट्ठू, और डी है गुट्टे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कंचे। तो कंचे एक ऐसा पारंपरिक भारतीय खेल है जिसका जो कांच की गोलियों से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरह और भी अगर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी वीडियो चाहिए उसको भी आप बता सकते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।